खेल, खिलाड़ी और राजनीति का मैदान, और उस मैदान में इस बात को जिक्र करना कि दानपत्र के माध्यम से लूटी हुई जमीन को हम वापस कराएंगे। आखिरकार झारखंड की राजनीति में चल क्या रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या छिपा है असली खेल? जमशेदपुर की धरती से बात कही जाती है और उसका असर संथाल में दिखता है। पूरी खबर आपको बताएंगे। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि चंपाई सोरेन को आगे कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आखिरकार खेल कौन खेल रहा है? क्या पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है? पूरी खबर आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ कीर्ति तिवारी हैं। झारखंड की पत्रकारिता में इन्होंने एक अलग छाप छोड़ी है। आज हम इनसे जानेंगे कि क्यों चंपाई सोरेन अक्सर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टारगेट करते हैं और उसी खेल में खुद फंसते हैं, और इसका जो बुरा असर है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता है। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार झारखंड की राजनीति में पक क्या रहा है। दरअसल जमशेदपुर में एक बैठक का आयोजन किया जाता है और चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टारगेट करते हैं। इतिहास के पन्ने को पलटते हैं। जब चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो पेशा कानून को लेकर मैंने समीक्षा बैठक की थी, लेकिन मेरे बदलते ही पूरा खेल पलट गया। और यहीं से आज की खबर की शुरुआत होनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टारगेट करते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठता है कि चंपाई को कौन आगे कर रहा है और पर्दे के पीछे से हेमंत को टारगेट करने वाला कौन है? तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है और चंपाई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर इतनी गहमागहमी क्यों है? देखिए विशाल, यहाँ पर ना चीजों को समझना है। जोड़ और तोड़ का खेल है। हम सभी जानते हैं कि राजनीति जो है वो राजनीति में सब कुछ जायज है। सब कुछ मतलब सब कुछ। अभी की जो वर्तमान की अगर हम राजनीति की बात करें तो झारखंड में क्या है कि अगर हम ये देखें, किसी भी पार्टी के पास चेहरों की कमी होती नहीं है। ये बताया जाता है कि पार्टी के पास चेहरों की कमी है। बीजेपी नेशनल पार्टी है। क्या आपको वाकई लगता है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है? बिल्कुल। बीजेपी के पास बहुत चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने में क्या पक रहा है, हमें यह समझने की जरूरत है। आखिर बीजेपी के पास जब रघुवर दास हैं, बीजेपी के पास जब अर्जुन मुंडा हैं, बीजेपी के पास दीपक प्रकाश जैसे नेता हैं, अमर बावरी जैसे नेता हैं, आशा लकड़ा जैसी नेत्री हैं, उसके बाद चंपाई सोरेन को आगे क्यों करना? बीजेपी के ऊपर जो बार बार ये परिवारवाद और ये सब सारे आरोप लगते आए हैं, इसी परिवारवाद का खेल जो है वो बीजेपी अपने दिमाग से अब सीधे सीधे हेमंत सोरेन के साथ खेल रही है। हेमंत सोरेन के सामने अगर आज अर्जुन मुंडा खड़े हो जाएं, आज अगर अमर बावरी खड़े हो जाएं, तो शायद वो फर्क ना पड़े हमारी इस राजनीति पर, झारखंड की इस राजनीति पर। लेकिन खड़ा कौन है? उनके अपने चाचा, उनके अपने रिश्तेदार, जिन्हें बरसों दिया चंपाई सोरेन ने जेएमएम पार्टी को सींचने में, उन्हें आगे करके बीजेपी जो है वो खेल खेल रही है। अब वो खेल क्या है? वो खेल है इमोशनल खेल। जाहिर सी बात है कि आप पड़ोसी पर हथियार उठा सकते हैं, लेकिन आप जब अपने भाई पर हथियार उठाते हैं, आप जब अपने चाचा पर हथियार उठाते हैं, तो एक बार को तो आपका कलेजा जरूर छलनी हो जाता है। सीधे वही खेल यहाँ पर खेला जा रहा है कि जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन कुछ भी करेंगे, कोई भी दाव करेंगे, लेकिन वो इमोशनल जाल में जरूर फंसेंगे, क्योंकि उनके आगे चंपाई सोरेन हैं, जिन्होंने बरसों उनके साथ उन्हें बनाने में मेहनत की है। न सिर्फ पार्टी को बल्कि खुद हेमंत सोरेन को बनाने में चंपाई सोरेन ने मेहनत की। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास बाबूलाल मरांडी मौजूद हैं, जो कि वर्तमान समय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अर्जुन मुंडा है, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे। लेकिन इन सबको किनारे कर चंपाई सोरेन को आगे किया जाता है। अब चंपाई सोरेन एक नई चाल चल रहे हैं। आखिरकार बीजेपी में ऐसा कौन सा थिंक टैंक बैठा हुआ है जो चंपाई को आगे कर रहा है ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टारगेट किया जाए? हमने देखा भी कि कैसे जो हेमंत सोरेन है जेल जाते हैं। रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो धमक है दिल्ली तक सुनाई दी थी, और फिर यहाँ पर ईडी की जो छापेमारी हुई थी, तमाम तरह की जो अड़चने आई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। लेकिन आखिरकार हुआ क्या कि अंततः हेमंत सोरेन विजयी हुए। तो आखिरकार कौन ऐसा थिंक टैंक है बीजेपी के अंदर जो चंपाई को आगे कर रहा है और हेमंत सोरेन के साथ खेल खेला जा रहा है?
देखिए ये सब कुछ खेल जो है ये बहुत ऊपर लेवल पर जो है वो खेला जा रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि स्टेट लेवल पर जब हम कोई भी चीजें खेलते हैं, हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार जीत की कगार पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें हारना पड़ता है क्योंकि हमें ऊपर से आदेश होता है, क्योंकि भविष्य में बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। इस बार जो है वो ऐसे ही कुछ हो रहा है। हेमंता विश्व शर्मा आपको याद होगी, हेमंता विश्व शर्मा जो है वो मतलब विधानसभा चुनाव जो चल रहा था, झारखंड विधानसभा चुनाव, उसमें बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई। शिवराज सिंह चौहान को आगे किया गया, उन्हें बार बार वो उन्होंने दौरा किया झारखंड का, कई तरह के वादे, कई तरह के खेल, लेकिन अचानक से एंट्री होती है हेमंता विश्व शर्मा की और पूरा पासा, पूरा खेल जो है वो पलट जाता है। वो साफ हिंदी नहीं बोल पाते, झारखंडी भाषा बोलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बावजूद उन्होंने कई मुद्दे उठाए। घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ज्यादा झारखंड विधानसभा चुनाव में जो है वो उठाया गया, घुसपैठियों का मुद्दा। कई अन्य मुद्दे जो है वो उन्होंने उठाए, भुनाए, बावजूद उसके वो जीत तो नहीं पाए, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ जो है वो माइंड गेम जिसे हम कहते हैं ना, उन्होंने पूरी कोशिश की उस माइंड गेम को खेलने की, और उसी का नतीजा था चंपई सोरेन जैसे नेता का जेएमएम छोड़ के वापस से बीजेपी में आ जाना। जो जिसने सींचा हो किसी पार्टी को, वो अगर उस पार्टी को ये कह के छोड़ दे कि मेरे साथ वहां दुर्व्यवहार हुआ है और उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया हो। सीता सोरेन भी आपको याद होगी, उन्होंने भी ज्वाइन किया बीजेपी। कहाँ है वो लोग? कहीं नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास एक से बढ़कर एक चेहरे हैं, बावजूद इसके चंपई आगे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें भी हेमंता विश्व शर्मा या फिर किसी की तो चाल है जी कि उन्हें आगे करो, हमारे लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे, फूट डालो, शासन करो। बहुत पहले ही चाणक्य ने ये कहे और वो चले गए, और उसके बाद से जो है अंग्रेजों ने भी इसी बात पर शासन किया। राजनीति भी हमारी इसी बात पर होती है कि फूट डालो, शासन करो। फूट पड़ गई, चंपई सोरेन बीजेपी में आ गए, लेकिन अब चंपई सोरेन बार बार आगे जाकर हेमंत के दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हेमंता जो है वो चंपई को आगे करके हेमंत के दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो चलिए खबर की निचोड़ आपको बताते हैं। दरअसल चंपई सोरेन ने कहा कि मैं 22 दिसंबर में भोगनाडीह, जो कि हूल क्रांति का जन्म स्थली है, वहां पर बैठक करूंगा और दान पत्र के माध्यम से जो आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है उसे वापस दिलाने का काम करूंगा। ऐसा कानून जल्द से जल्द झारखंड राज्य में लागू हो, इसे लेकर मैं प्रयास करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टारगेट भी किया कि संताल की जो डेमोग्राफी है बदल रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में हावी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें श्रेय देने का काम खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रामा चल रहा है झारखंड की राजनीति में। आखिरकार चंपई को यह सब बात बताने में किसका पर्दे के पीछे हाथ है, या तो आने वाला समय में पर्थ खुलता चला जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से हेमंत बिस्व शर्मा ने जिन विषयों को लाकर झारखंड की राजनीति में 2024 में तहलका मचाने की कोशिश की थी, अब उन्हीं विषयों को चंपई सोरेन उठा रहे हैं। हालांकि जो हेमंत बिस्व शर्मा है उस समय पिछड़ गए थे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या चंपई पुनः इन विषयों को लेकर हेमंत को टारगेट कर पाएंगे और बीजेपी के जो आला कमान है उन्हें खुश कर पाएंगे या नहीं। चलिए, घाटशिला में उपचुनाव होना है, उसकी जो बानगी है वहां पर देखने को मिलेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अगर इस खबर से जुड़ा कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको बतलाने का काम करेंगे।